हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर में 14 साल का राजू अपनी विधवा माँ इंदु संग रहता था। अपने पति के जाने के बाद इंदु ही अपने बेटे राजू को संभालती है और घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना और राजू का पेट भरती है। एक दिन गांव में मेला होता है और राजू अपनी माँ इंदु के साथ उस मेले में जाता है। माँ वो देखो, वो झूला कितना शानदार है ना। चलो ना, पहले बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो ना माँ, चलो ना। हाँ राजू बेटा चलो। तुम मानोगे थोड़ी ना। इंदु और राजू बुढ़िया के बाल खाते हैं और तभी अचानक से मेले में खिलौने के स्टॉल में आग लग जाती है, जो बुरी तरह मेले के चारों तरफ से फैलने लगती है और पूरा मेला धू धू कर जलने लगता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, आग आग! हर तरफ घनघोर धुआं फैल जाता है और उस धुएं में राजू और इंदु दोनों माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू 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 बेटा कहाँ चला गया राजू? वहीं दूसरी ओर राजू भी इंदु को ढूंढते हुए चिल्लाते रहता है। माँ 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 कहाँ चली गई आप? माँ! हर तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है और राजू उस भीड़ में गिर जाता है और लोग राजू के बदन पर सर पैर रख कर भागते हैं, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो दर्द से कराहने लगता है। उस भीड़ में पुलिस सभी लोगों को बचाने लगती है और राजू भी हिम्मत करके उठता है और आगे भागने लगता है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। राजू भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को कचरे में पाता है। उसके पास सिर्फ कचरा कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला होता है। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात को मेले में मेरी माँ मुझसे अलग हो गई थी। मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान हो गई होंगी। माँ आपका बेटा, आपका राजू आ रहा है आपके पास। माँ! राजू अपनी माँ इंदु को ढूंढने के लिए फिर से मेले की जगह पर जाता है। पूरा गांव भटकता रहता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वो आस पड़ोस के गांव वालों को भी अपनी माँ के बारे में पूछता है, फिर भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती। अरे बेटा, तेरी माँ उस मेले में जल गई होगी। आधे गांव वाले उस मेले में मर गए। भूल जा तू अपनी माँ को अब। हाँ राजू, जिंदा लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में डाला था। अगर तेरी माँ जिंदा बचती तो वो भी तेरी तरह तुझे पूरे गांव में ढूंढती। भूल जा बेटा, अब तेरी माँ तेरे पास कभी नहीं आएगी। झूठ झूठ है ये सब। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा होंगी। देखना आप सब, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू अपनी माँ को ढूंढने की तलाश शुरू करता है। बेचारा अब बेघर हो चुका था। माँ के बिना वो सड़क पर ही रहने लगा। उसे भूख लगती तो वो किसी ढाबे के बाहर देर तक खड़ा होता। ये ढाबे वाले काका मुझे खाना जरूर देंगे। मुझे भूख लगी है। अभी इनके ढाबे के बंद होने का समय भी हो गया है। यहाँ पर रुकता हूँ। ढाबे वाला अपने ढाबे को बंद करने के लिए बाहर आता है। तभी राजू उसके पास जाता है और विनती करता है। ढाबे वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का बचा हुआ खाना दे दो ना। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ओ बुड़बक, चल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कुत्ते बिल्लियों को खाना डाल दूंगा, उसमें से ही खा लियो जो खाना है। ढाबे वाला राजू पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे अपने ढाबे से दूर भगाता है। ढाबे वाला कुत्तों को खाना डालता है और राजू उसी खाने में से रोटी निकालने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और राजू उनसे डर जाता है और भागने लगता है। वो सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। नहीं, कोई बचाओ मुझे इन जंगली कुत्तों से। राजू तेज रफ्तार से भागते भागते एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। वो कुछ देर तक भौंकते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जान बची लाखों पाए, लेकिन मेरा खाना, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके हाथ का दाल चावल बहुत याद आ रहे हैं। राजू को बहुत भूख लगी थी।
और वो पेड़ के फल को तोड़कर ही खा लेता है, लेकिन फल खराब होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो रात में ठंड में कांपने लगता है। रोजाना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता और निराश होकर रात में फुटपाथ पर सो जाता। वो हर जगह जाकर लोगों से खाना मांगता, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता, सब उसे मार कर भगा देते। वो अब कचरे में से खाना ढूंढने लगता है। मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है, ना ही मेरी माँ मिल रही है। ये क्या हो गया है भगवान जी? दिन ब दिन यही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और वही होने लगता है। राजू को खाना ना मिलने के कारण उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा पतला हो चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बदन की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी थी। एक दिन वो यूं ही रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बेबी प्रैम रोड के बीच से चला जा रहा है और उसमें एक नन्हा बच्चा है जो रो रहा है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। नहीं, ये प्रैम तो रास्ते के बीचों बीच से है। अरे इसमें नन्हा बाबू भी है। ट्रक उस प्रैम को ठोके उससे पहले राजू तेजी से रास्ते के बीच दौड़ते दौड़ते आता है और उस प्रैम को आगे ढकेलते हुए रोड के कोने में लाता है। इस तरह राजू उस बच्चे को बचाता है। उस बच्चे के अमीर माँ बाप वहाँ रोते हुए आते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सही समय पर तुम हमारे बच्चे को नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद बेटा। साहब, आपके बच्चे को बचाना इंसानियत के नाते मेरा धर्म था। अमीर आदमी खुश होकर राजू को अपने घर ले जाता है और तभी राजू देखता है कि उसकी माँ इंदु उस अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम करती है। माँ! राजू! दोनों माँ बेटे भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। ओह, तो इंदु, तुम्हारा बच्चा जो खो गया था वो यही लड़का है? हाँ सेठ जी। इंदु, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। बहुत होनहार और बहादुर है तुम्हारा बेटा। अमीर आदमी राजू को एक संदूक भरकर सोना चांदी और पैसा देता है। ये रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। और इस तरह दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाता है और राजू उन पैसों से एक बड़ा बंगला बनवाता है और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनता है और अपनी माँ इंदु के नाम से गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम खोलता है और उन्हें मुफ्त में खाना भी देता है। ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है, बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज उसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को? नहीं, अब मैं क्या करूंगा? अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा? हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ? मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए। अरे तू कानू चिंता मत कर मुन्ना,
सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना, नरेंद्र नाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो त्योहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊका निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहनवा, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है। ठीक बा, सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह, धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख। बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ई गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। हाँ, लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो,
तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारे मन को परखने की खातिर, और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा, और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।